अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। अगर आप एक जैसी अंडा करी से बोर हो गए हैं तो ये रेसिपी है आपके लिए, क्योंकि मैं घर के ही सिंपल मसालों से, सिंपल चीज़ों से एक लग्जरी स्टाइल अंडा करी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि खाने में डिफरेंट है ही, लेकिन आप किसी भी मखनी हांडी या मखनी कढ़ाई को आप भूलकर ये रेसिपी बनाएंगे। आज की रेसिपी है क्रीमी, बटरी और बिल्कुल डिफरेंट। स्पेशल टेस्ट होगा। नो रेड चिली, हम ये बनाएंगे रेसिपी सफ़ेद मिर्च में। वाइट पेपर में बनाएंगे और एक स्पेशल सा भगार लगाएंगे जो इस रेसिपी को चार चांद लगाएगा। और ये रेसिपी आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, उन्हें मैंने मोटा-मोटा कट कर लिया है। 2 इंच का एक अदरक का टुकड़ा है, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ और एक दरमियाने साइज़ की हरी मिर्च ली है। और अब हम इसे फ्राई करेंगे। इन सारी चीज़ों को हमने पैन में डालकर हल्का सा फ्राई करना है। 2 टेबलस्पून पैन में ऑयल गरम किया है। ऑयल जब गरम हो गया तो इसमें मैंने प्याज शामिल कर दिया है। हल्का सा फ्राई करना है और साथ ही लहसुन की कलियाँ, अदरक और एक हरी मिर्च डालकर हम इसे फ्राई करेंगे। अब इसे बिल्कुल भी कलर नहीं देना है, मीडियम फ्लेम पर हमने इन सारी चीज़ों को फ्राई करना है। हल्का सा फ्राई करना है, बिल्कुल भी गोल्डन नहीं करना है। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो इसका एक बहुत ज़बरदस्त एक अरोमा बन जाता है और ग्रेवी बहुत ही स्मूथ और सिल्की बनेगी। बस हो गया डन हमारा ये प्याज और अदरक और लहसुन। अब इसे मैं निकाल लूँगी। इसे ठंडा होने के बाद मिक्सी के जार में डालकर पीस कर एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी बनेगी इस तरीके से और बहुत ही मज़े का सालन हमारा तैयार होगा। तो ये देखिए, मैंने मिक्सी के जार में डालकर इसे पीस लिया है। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और बहुत यम्मी है। आप किसी भी मुर्गी के सालन को, कोई भी मखनी हांडी या मखनी कढ़ाई से इसका मुकाबला कर सकते हैं, यकीन करें। उसे छोड़कर आप ये खाएँगी, ये इतने मज़े की रेसिपी है। तो ये देखिए, ऑयल गरम किया है कढ़ाई में, 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल है, तकरीबन ये 250 ग्राम ऑयल होगा। और इसमें मैंने ये मसाला शामिल कर दिया है और इसे अब हम हल्का सा भूनेंगे। इसे भी बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है, बिल्कुल लाइट सा गोल्डन कलर देना है हमने इसे और हल्का-हल्का मीडियम फ्लेम पर इसे मुसलसल चलाते हुए पकाना है। बिल्कुल भी पैंदे के साथ लगे नहीं। अब साथ ही इसमें मसाले शामिल कर देने हैं। नमक जाएगा टेस्ट के हिसाब से, 1 एंड हाफ़ टेबलस्पून इसमें मैंने सफ़ेद मिर्च शामिल की है। 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर जाएगा, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर। बस ये मसाले शामिल किए हैं अभी फ़िलहाल। और अब मुसलसल चम्मच चलाते हुए इन मसालों को हमने भून लेना है। कोशिश यही करनी है कि ये मसाला पैंदे के साथ बिल्कुल लगने ना पाए, वरना हमारी जो हम कढ़ाई बना रहे हैं, जो हम करी बना रहे हैं, उसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा और जायका भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मसाले भून चुके हैं, ये देखिए कितने ज़बरदस्त और अच्छे से मसाले हमारे भून चुके हैं। अब इसमें मैं दही शामिल करूँगी। दही मैंने जो है वो 250 ग्राम लिया है, क्योंकि दही ही जाएगा, दही का मसाला ही बनेगा, ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त और अच्छी-सी हो जाएगी इतने दही के साथ। तो आपने इतना ही दही शामिल करना है। और अंडे जो मैंने बॉयल किए हैं वो 10 से 12 अंडे हैं। तो 2 अंडे ज़रा छिलका उतारते हुए ख़राब हो गए थे, तो फिर मैंने 10 अंडे ही इसमें शामिल किए हैं। तो ये लीजिए जनाब, दही के साथ मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लेना है। मसाला हमारा बहुत अच्छा भून चुका है और दही का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून काली मिर्च भी शामिल की है, इससे भी टेस्ट बहुत ज़बरदस्त और अच्छा हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा-सा मसाला हमारा भून चुका है, शक्ल देखिए मसाले की कितनी ज़बरदस्त है। और इसमें हमें ज़्यादा पानी भी शामिल नहीं करना पड़ेगा, ये ग्रेवी ही काफ़ी हो जाएगी। 6 से 7 अफ़राद के लिए ये सालन काफ़ी हो जाएगा। अंडे शामिल कर दिए हैं। अच्छा, कुछ लोग ऑयल में पहले अंडों को फ्राई करते हैं, तो मेरे बच्चों को उस तरीके से अंडे पसंद नहीं आते। मैंने एक दफ़ा बनाए थे, तो वो कहते हैं स्किन बहुत हार्ड हो जाती है, एग वाइट जो है बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं लग रहा होता, इसलिए बच्चे पसंद नहीं करते हैं। तो मैं इस तरीके से बना लेती हूँ, मसाले के साथ अंडों को भून लेती हूँ, उससे भी बहुत अच्छा-सा फ्लेवर आ जाता है और अंडों की जो स्किन है ऊपर वाली वो भी हार्ड नहीं होती। अब इसमें मैंने
क्रीम शामिल की है। 4 टेबलस्पून क्रीम होगी। ये होममेड क्रीम है, घर की बनाई है। दूध जब आता है तो मैं इस उबाल कर ठंडा कर लेती हूँ, फिर ऊपर से बालाई उतार कर फ्रीज़र कर लेती हूँ, और जब ज़रूरत होती है बालाई को निकालते हैं, रूम टेम्परेचर पर लाकर उसे अच्छी तरह जब हम व्हिप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा सा टेक्सचर आ जाता है क्रीम का। आप चाहें तो किसी भी कंपनी के टेट्रा पैक क्रीम इस्तेमाल कर सकती हैं। और जब मैंने क्रीम शामिल की थी तो मैंने चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल बंद कर दी थी, और उसके बाद मैंने थोड़ा-सा चूल्हा ऑन किया था और धनिये के पत्ते शामिल कर दिए हैं, और हमारी स्मूथ सी सिल्की सी ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है। लेमन जूस शामिल करेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाएगा लेमन जूस से इसका। तकरीबन 2 टेबलस्पून लेमन जूस जाएगा इसमें। ज़बरदस्त सी हमारी जो है अंडा करी बनकर तैयार है, बटरी अंडा करी। तो अब हम इसमें गरम मसाला शामिल कर देंगे। पाउडर गरम मसाला है वो शामिल किया है मैंने, 1 टेबलस्पून। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अब आ जाते हैं हम स्पेशल से और जानदार से भगार की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून मक्खन लिया है, और उसमें मैंने 1 टेबलस्पून ही ऑयल शामिल किया है साथ ही। एक शिमला मिर्च थी छोटे साइज़ की, उसे मैंने क्यूब्स में काट लिया है। शिमला मिर्च को फ्राई कर लेना है और बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना कि इसका क्रंच ख़त्म हो जाए। इसके साथ ही एक छोटे साइज़ का टमाटर भी मैंने कट करके रखा हुआ है, तो वो भी हम शामिल करेंगे। शिमला मिर्च जब हमारी फ्राई हो जाए तो उसे भी क्यूब्स में मैंने कट कर लिया था टमाटर को, और 2 हरी मिर्चें हैं दरमियान से काट कर वो भी शामिल कर दी हैं। बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सा ये बघार हमारा तैयार हो जाएगा, जो कि हमारी रेसिपी को चार चाँद लगा देगा। तो व्यूअर्स, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी है ये। जब आप बनाकर खाएँगे तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपकी रेसिपी ये कैसी बनी थी, और आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, मैं आपका स्पेशल सा थैंक्स अदा कर सकूँ, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। लीजिए जनाब, भगार हमारा तैयार हो चुका है और करी में लग भी चुका है, और मज़ेदार सी हमारी अंडा करी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम करेंगे इसे डिश आउट। ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारे जो है वो सालन बनकर तैयार है, और अंडे देखिए माशाल्लाह मसालों के साथ भुनकर कितने ज़बरदस्त से हो गए हैं, और सालन हमारा बहुत ही यम्मी और मज़ेदार सा बन चुका है। गार्निशिंग हमारी साथ ही रेडी हो चुकी थी। थोड़ा सा मक्खन शामिल कर दिया है फ्लेवर के लिए, गार्निशिंग के लिए। ज़रूरी नहीं कि आप ऊपर से भी मक्खन शामिल करें। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। आपकी राय मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। धनिये से हम गार्निशिंग कर देंगे अपनी डिश की। ज़बरदस्त सी रेसिपी बनकर तैयार है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन कीजिए बहुत ही मज़ेदार सालन है। आप एक जैसी अंडा ग्रेवी बनाकर वैसे भी बोर हो चुके होंगे, तो ये अंडा करी बनाइए। ये बटरी अंडा करी आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को बहुत पसंद आने वाली है, और सबकी बहुत ही फ़ेवरेट होने वाली है। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए, और हमारे इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।